पानी आता है नहीं आता है। नमस्कार, नेशनल न्यूज नेटवर्क के सबसे खास कार्यक्रम हमारे पंचायत देख रहे हैं आप, और हम पहुंच गए हैं पटना जिला के खुसरूपुर प्रखंड अंतर्गत बैकटपुर पंचायत में। वार्ड नंबर 13 है और इस बार हमारे कटघरे में दोनों तरफ दो प्रतिनिधियों को मैंने खड़ा करा रखा है। जिस वार्ड में हम इस वक्त मौजूद हैं, एक तरफ उनके वार्ड सदस्य है, नाम हम बाद में जानेंगे, और दूसरी तरफ इस पंचायत के उप मुखिया जी है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कामों को तुलना करते हुए हमें मुखिया को नहीं इस बार उप मुखिया को खड़ा कराया है। कारण की बाद में बताएंगे, आप खुद जानकर हैरान हो जाएंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जनता की आरोप रहेगी और जनता बताएगी कि आखिर यहाँ के प्रतिनिधियों ने कैसा काम किया है, कितना काम किया है, और आखिर जनता के मन में क्या जो है उनके प्रति विचार है। चलिए, आप लोग यहाँ की जनता है, आप लोग इसी पंचायत की जनता है। हाँ, जनता है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मण पासवान। अच्छा लक्ष्मण जी, एक बात बताइए, आपके पंचायत में कितना विकास हुआ है? कहाँ अभी विकास हुआ, थोड़ा बहुत हुआ है, बाकी तो पड़े है विकास। थोड़ा बहुत क्या क्या हुआ है? वही जरा सा इंदिरा आवास बना है, वो बंगला टूटल है, उसको अभी तक पास नहीं हो रहा है। नल जल का क्या स्थिति है? नल जल का तो आधा दिन बिगड़ा है। इधर थोड़ा सा आगे, कोई बात नहीं, फोटो खिंचाएगा तब समस्या दूर होगा। इधर आइए थोड़ा सा, इधर आइए। क्या बताया आप ही लोग के लिए दोनों प्रतिनिधियों को नल जल के नल में जल नहीं आता है, पानी नहीं बंद। नीतीश कुमार कर हर घर में नल का जल पहुंच गया। जैसे नल जल चल रहा है लेकिन अभी बंद है, कारण मोटर जल गया। मोटर जल गया तो आप लोग से पैसा लिया जाता उसका रख रखाव के लिए? अभी कहा लेकिन पैसे न लेकिन झूठ में कर दी। नहीं न लिए है। अच्छा तो अच्छा, बाकी नली गली बना है? नली गली तो अभी बना, कुछ नहीं बना है। तो चलिए फिर आप लोग के पास आएंगे, हम चलते हैं इनके जनप्रतिनिधियों के पास। वार्ड नंबर 13 में है, ये पकड़िए आप, और आपको जवाब देना है। आपकी जनता ने कहा है कि यहाँ काम नहीं हुआ है, अब बताइए कि काम क्यों नहीं हुआ है? काम नहीं हुआ समय। हाँ, काम नहीं आया। ठीक। अच्छा, इसमें काम में थोड़ा दिक्कत है। क्या दिक्कत क्या है ये बताइए? जो सीओ साहब से एनओसी चाहिए, एनओसी बनवाए, एनओसी मिला है, अब काम लगाने के लिए इसमें चाह रहे हैं। नल जल में भी समस्या बता रहे, क्या समस्या नल है? जल के है तो नल जल के लिए पूरी वार्ड सदस्य है जी, मुनारी पासवान। अच्छा, उन्हीं का अंडर में है वो काम, उन्हीं का है वो। अनुरक्षक कौन है नल जल का? वही है। वही है। तो इसलिए क्या समस्या क्या दे रहे हैं? सारा समाज लग रहा है 20-25 दिन से काम महीना से बंद है। अच्छा, उप मुखिया का क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर रवि शर्मा है। राधे राधे। चलिए, इनके बारे में बहुत अच्छा आपको बात बता, आपके बारे में कुछ पता चला है, भेद खोल दे। क्या बोलिए? भेद खोल देना। बोलिए ना। आपके बारे में पता यह चला है कि आप जो है नाइंसाफी करते हैं। क्या नाइंसाफी यह करते हैं कि उप मुखिया जी के बारे में जानकारी मुझे मिली है कि आपका कोई क्लिनिक है, सही बात है? जी, शिव गंगा हॉस्पिटल। शिव गंगा हॉस्पिटल है। चलिए, नाम हम प्रमोट तो करेंगे नहीं, कोई क्लिनिक है। और आप जो है कि दोहरी नीति यह करते हैं कि जब आपके अस्पताल में किसी बेटा का है डिलीवरी होता है तब तो पैसे लेते हैं, तो बेटी का डिलीवरी होता है तो लिया हुआ पैसा आप ज्यादा बढ़ा करके दे देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, प्राइवेट सेक्टर है जी, सबका अपना अपना बिजनेस है जी। और उप मुखिया बनने के बाद हमको लगा कि पंचायत के लिए कुछ किया जाए, समाज के लिए कुछ किया जाए जी। तो हमने बेटियों के जमते फ्री कर दिया अपना चार्ज। चलिए, बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, पूरे चैनल की तरफ से आपके लिए। हम चाहिए एक बार थोड़ा ताली बजा दीजिए नहीं लोगों के लिए। देखिए, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं आपके उप मुखिया जी। तो एक तो आप लोग जब इनको नहीं सराहेंगे इनके कामों को तो कैसे आगे करेंगे, है ना? तो ऐसा इनको आज खुश कर देना है ना कि जब उप मुखिया ना भी रहे, आगे भी चले जाए तो आप लोग की सेवा करते। लेकिन अब सवाल मुखिया जी मेरे से खड़े होंगे, जनता ने कहा है नल जल की सुविधा नहीं मिल रही है, विकास अभी नहीं हुआ है पंचायत में, क्या कहेंगे? देखिए, जनता का कहना एकदम सही है जी। जल नल का कार्यक्रम ही बेकार है। अच्छा। इससे पूरा गांव त्राही माम में है, कैसे? खुश नहीं है, नहीं खुश है। जल नल का कौन ठेकेदार है, कहाँ से होता है, कोई सात निश्चय से आता है, कोई PhD से आता है, उसके लिए उसको खोजो, पानी बह रहा है, मिस्त्री को आप खोजो, नहीं मिलेगा। हम लोग का बस का चीज नहीं। हमको 1 साल से हमने पंचायत में 1 साल हमको उप मुखिया बने हो गया है, हमने फोकस सब चीज पे किया, लेकिन हमें लगा कि नहीं, जो सरकार का काम है उस पे हम अपना फोकस अगर ज्यादा देंगे तो मेरा समय बर्बाद होगा। तो जो हमसे पर्सनल बन रहा है, हम अभी फोकस किए हुए हैं अपने पंचायत में
जातिवाद खत्म हो, जी। शिक्षा का विस्तार हो, जी। लड़ाई झगड़ा न हो, जी। पंचायत से केस मुकदमा बाहर न जाए, जी। तो हम अपने ढंग से ये सारी काम में लगे हुए हैं। अच्छा एक बात और बताइए, जहाँ एक पहलू की एक मिनट बाद आप कहे जातिवाद खत्म हो, तो जब सरकार ही जातीय जनगणना करा रही है तो आपके चाहने से कैसे? नहीं। अब तो सरकार ही जो है कि एक कागज भेज रही है, कागज में पहले जात भर के लाओ, उसके बाद मैं जाति बताने के विरोध में नहीं हूँ, मैं जाति बताने के विरोध में नहीं हूँ। बताने के विरोध में नहीं है या नहीं। बताने के विरोध में है? नहीं मैं जाति बताने के विरोध में नहीं हूँ जी। क्योंकि मेरे करने से कुछ होगा नहीं जी। लेकिन मैं इसका विरोध में हूँ कि राजनीति में जातिवाद नहीं होना। बिहार की राजनीति तो जाति और पार्टी है। दोनों पे आधारित है। फिर वही बात है, 200 साल देश गुलाम भी तो रहा, एक दिन आजाद भी तो हुआ। बिल्कुल। तो एक दिन ये भी खत्म होगा, प्रयास करना चलिए है। आगे आगे जनता क्या आरोप लगाएगी? कौन से जनता आरोप लगाएगी? किनका सवाल है? पंचायत जी बताइए, क्या पंचायत क्या कहेंगे? पंचायत में कितना विकास हुआ है? पंचायत में आप अपने जनप्रतिनिधियों से, एक तरफ मुखिया है, एक तरफ आपके उप मुखिया है, वार्ड भी है, आप क्या शिकायत है आपकी? बताइए किन कमियों को सुधार चाहते हैं और क्या अच्छा किया, दोनों बताइए। हमारा पहला बैकटपुर रोहन टोला वार्ड नंबर 13 में जी। हम लोग का पानी का जो निकास है, जी। जो गिरता है नल जैसे स्टार्ट हुआ है, जी। उसका बर्नल में हम लोग का पहला रोहन टोला में नाला होना चाहिए, दूध नियन फिनिशिंग, इसमें जनता के कहीं कोई कचरा न लगे, सॉलिड से पानी हमको गांव से बाहर नदी में निकल जाए। अच्छा। तो हमारा मुखिया जी उप मुखिया जी की भी भलाई में ठीक रहेगा, वार्ड नंबर की भलाई में ठीक रहेगा, जनता की भलाई में ठीक रहेगा। और पहला नंबर है कि हम लोग का इंदिरा आवास में भी तकलीफ हो रहा है, हुआ जाता है तो मांगता है इतना लो पैसा, कितना मांगता है बताइए? अरे मांगता है 10,000 रुपए, तो कहाँ से देगा गरीब? 10,000 मांगता है। आज इधर ईटा अब आलू का केस जान ही रहे, सीमेंट का कितना महंगाई है। बिल्कुल। तो इसमें जनता बड़ी पिछड़े हुए हैं। हम लोग उनको उप मुखिया जी के, वार्ड जी के, हम लोग कहते हैं कि चैम्बर में जाके बात एकदम खलास कीजिए, क्लियर कीजिए, किसी से डरने का बात नहीं है, आपका हक चीज है। अच्छा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा लिया जाता है क्या? सही बात है? अब बताइए थोड़ा सा। पास ले देना जानते हैं हम सब के तो आप लोगों को नहीं मिला है अभी तक? एक कोई में मिलता है, इधर आइए, क्या बोल रही है? 50,000 मिलता है तो 15,000 रुपया काटता है, 35,000 रुपया देता है। 50,000 में 15,000 काटता है, 35,000 देता है। 35,000 आपको उसका लाभ मिला है? लाभ मिला है, वही 35,000 मिला है, एक बार फिर मिला है 1.5 लाख का कुल है, तो एक बार 35,000 मिला है, एक बार 38,000 मिला है, एक बार फिर मिला है 40,000। अच्छा उसमें फिर दी है, फिर घूस मांगा है, 15,000 मांग रहा है, तो 3,000 रुपया दिए हैं। अच्छा, उससे बोला कि नहीं इतना में नहीं होगा, हमको लेना है तो लीजिए, नहीं तो हम जाके। चलिए ये विभाग तो उप मुखिया जी का है, तो हम फिर उप मुखिया जी से सवाल करेंगे। मुखिया जी सवाल आपके सामने है, जवाब आपको देना है। आपकी जनता ने कहा है कि आवास योजना में 50,000 आता है तो 35,000 ही उनके पास 15,000 जो है मांगता है चैम्बर में। अब बताइए इसका निराकरण कैसे होगा? इस पे आप काम कैसे करेंगे? कभी नहीं होगा, कभी करना तो पड़ेगा। नहीं होगा। कैसे होगा फिर? इसका निपटारा कुछ न कुछ तो कभी नहीं, हम सीधे बोलते थे कभी नहीं होगा। आखिर इसमें कौन दोषी कौन है? नहीं होगा। दोषी कौन है? जैसे देखिए बताते हैं, आप इस बात को मानते हैं कि यहाँ पे जो आवास योजना के नाम पे पैसे लिया जाते हैं? बिल्कुल लिया जाता है, सब जगह लिया जाता है, सब जगह लिया जाएगा। आप जनप्रतिनिधि होकर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि लिया बिल्कुल जाता है? करेंगे, स्वीकार क्यों नहीं करेंगे। कितना लिया जाता है? देखिए कितना लिया जाता था तो बहुत लिया जाता था, लेकिन मेरे रीजन में कितना लिया जा रहा है वो भी आप पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सब जनता से। आपके सामने आपके बताए आपके जनता ने कि 50 है 35 गलत लिया जाता बताया, है। गलत बताया, अच्छा गलत बताया। मैं आपको बताता हूँ साफ सुथरा बात, इसको न्यूज में चलाना है चलाइए, नहीं चलाना नहीं चलाइए। मैंने किसी से 1 रुपया आज तक नहीं लिया है, और कोई विकास के काम में मेरा काम रहता है कि काम होवे। मैंने कोई अपने से काम आज तक कराया है न किसी तरह का योजना में हूँ। मैं सिर्फ जाता हूँ कि कहीं काम न बिगड़े, कहीं काम होवे, जाता हूँ काम सुलह से करा देता हूँ, चल देता हूँ। अच्छा एक बात और है, आप जनप्रतिनिधि है, ये सारे पूरे पंचायत की आप एक नेतृत्व करता है, बिल्कुल कर रहे हैं। कहीं न कहीं इनकी उम्मीदें भी आपसे है। अभी आपकी जनता ने कहा तो मुखिया जी हो या वार्ड हो, दोनों आदमी के लिए करें, बाकी अन्य प्रतिनिधि हो, वो उनके लिए जाए अधिकारियों के चैम्बर में, उनसे सवाल करे कि आखिर क्यों पैसा लिया जाता है। जनता का काम कहना है जी, लेकिन जमीन पर जिसको काम करना पड़ता है उसको पता चलता है करना क्या है। बिल्कुल। जनता का जो कहना है कि इंदिरा आवास में पैसा लिया जाता है, वो नीतीश कुमार जो हमारे देश के राज्य के मुख्यमंत्री वो भी जानते हैं जी। वो तो उनसे सच शंकर भगवान के सामने कसम खिलाई है, तो जानते हैं कि नहीं, सब जानता है। ये जल नल योजना का पैसा सब कहाँ गया? जल नल योजना के जगह पर हर 5 घर में एक मोटा कल दे देता तो जल नल योजना से बढ़िया रहता। सब पैसा सरकार कर रहा है, हम लोग का कोई गलती नहीं है। हम लोग को जिस अनुसार सरकार काम दे रहा है उस अनुसार गाँव में काम कर रहे हैं, जिस अनुसार फंड आ रहा है। अभी 15वीं से सारा काम पंचायत में हो रहा है। वार्ड मेंबर कोई एक भी वार्ड
काम नहीं मिला है। काम होगा कहाँ? सब कुछ तो बट गया। वार्ड को भी काम ही नहीं मिला। बिल्कुल नहीं। बात कौन ये तो काम कौन कर रहा है फिर? नहीं समझे, काम कर रहा है वार्ड या नहीं कर रहा है वो बात अलग है। सारे काम अभी मुखिया के थ्रू हो रहा है। अच्छा। वार्ड को कोई काम नहीं मिला अभी अच्छा तक। देखिए सबसे बड़े और इस पंचायत के सारा काम मुखिया जी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वार्ड फिर क्यों बने हैं? एक मिनट माइक दीजिए। आपको कोई काम मिला है? वार्ड है, माइक पकड़िए ये आप। अच्छा एक बात, अभी उप मुखिया जी का है कि जितना काम हो रहा है, आप भी किसी वार्ड के वार्ड होइएगा सदस्य? बिल्कुल। कितने नंबर वार्ड के सदस्य हैं? 11 नंबर वार्ड के। ये 11 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य या 13 नंबर के, आप दोनों में की बात बताइए। सारा जो योजना है मुखिया जी डायरेक्ट कर रहे हैं? नहीं आप समझे बात, आप डायरेक्ट तो नहीं कर मुखिया रहे। जी अपना ही से करवा रहे हैं ना? हाँ। वही मैं भी पूछ रहा हूँ कि मुखिया जी खुद से करवा रहे हैं, वार्ड के माध्यम से नहीं करवा रहे हैं? जो वार्ड में वार्ड के माध्यम से नहीं, वार्ड के माध्यम से भी हो रहा है, मुखिया जी के माध्यम से भी हो रहा है, लेकिन वार्ड का डायरेक्ट कोई काम योजना नहीं आया है, ये हम बोल रहे हैं। हाँ। जो भी काम हो रहा है 15वीं योजना से हो रहा है, मुखिया के थ्रू। हाँ चलिए तो इसको, अच्छा इसमें भी तो थोड़ा सा अधिकार हस्तक्षेप आप लोग को होगा ही। देखिए सुनिए, बताते हैं आपको। आप हमको मेरा बात को आप नहीं समझे। हम समझे। मेरा फोकस इस चीज पे है, जो काम हम एक दिन में भविष्य में कर सकते हैं उस पर मेरा फोकस नहीं है। जिसको करने में 100 साल लगता है उस पर मेरा फोकस। बहुत बढ़िया आपने बात कही। और हम ऐसे कहते हैं कि मेरा समाज अगर शिक्षित एक दिन हो जाएगा, पढ़ा लिखा हो जाएगा, कमाने लगेगा तो 10-10 फीट रोड अपने पैसा से बना देगा। बिल्कुल सही। लेकिन हमारा फोकस अभी इस पे नहीं है। वो सरकार सब दिन घर बना है, सब दिन रोड बना है, सब दिन नाली बना है। मेरे बाबा भी मकान बनाए थे, पापा भी बनाए, हम भी बनाए, मेरा बेटा भी बनाएगा। लेकिन शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षा लाना, सही से चलना, ज्ञान लाना, ये सब एक दिन का चीज नहीं है। पहले ये समाज बदलेगा, रोड नाली सब दिन बनता रहेगा। शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? किस प्रकार की आप मुहिम चलाए? किस प्रकार की योजना? जागरूक कर रहे हैं लोगों को। नशा शराब के लिए जागरूक कर रहे हैं, शराब नहीं पिए। अपने पंचायत में अभियान भी चलाए हैं, सक्सेस भी हुआ है। और अभी हम अगले साल लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए एक फील्ड का व्यवस्था कर रहे हैं, लीज पे जमीन लेके, जिसमें कि ओलंपिक का सारा गेम हमारे गांव के बच्ची और बच्चा उसमें तैयारी करे और आगे की ओर बढ़े। ये बहुत बड़े। और जनता क्या बोलेगी? और जनता क्या, कुछ जनता के सवाल जो अपने जनप्रतिनिधियों सब लोग चाहते हैं, जनता की कोई सवाल आप लोग की शिकायत जो अपने, जितनी आपके सामने दोनों जनप्रतिनिधि खड़े हैं, आपके वार्ड भी है, सवाल है। जी ये अंकल जी को सवाल, क्या नाम हुआ आपका? हाँ मेरा संजय कुमार शर्मा हुआ। इसके ऊपर कर लीजिए जी। हाँ संजय जी क्या सवाल है आपका? हाँ मेरा सवाल है कि हम लोग मोहल्ला में एगो है, आज तक न हमको शौचालय मिला है, न इंदिरा आवास मिला है, यानी सरकार के विकास के तरफ से हम लोग नगर में। सरकार की कौन सी योजना आपकी सुविधा ले रहे हैं? कोई? हाँ एक राशन कार्ड है? हाँ समय पे राशन मिल जाता है ना? आवास योजना आपको नहीं मिला है, शौचालय योजना का लाभ नहीं मिला है। चलिए थोड़ा सा वार्ड महोदय के पास चलते हैं। आपके वार्ड का मामला है ये, आपकी जनता है। तो हम तो सर साल भर से अभी तो हमको तो कुछ काम नहीं नया ना इंदिरा आवास जमा आवास अभी नया वाला चालू नहीं हुआ है। अच्छा एक मिनट देखिए, यहाँ यहीं पे आपका जवाब मिल गया। जब नया वाला होगा तो इनके तरफ ध्यान दिया जाएगा। नया वाला होगा सभी के पास ध्यान दिया जाएगा। नया वाला काम हो रहा है। अच्छा एक मिनट आगे आइए थोड़ा सा आगे आइए। इस जवाब से संतुष्ट नहीं है? ये तो चौथा पांचवा वार्ड बन गए, मुखिया बन गए, लेकिन सरकार। इससे पहले आप वार्ड कभी बने हैं क्या? ये पहली बार है? अच्छा एक बात और है, देखिए इससे पहले जो वार्ड थे या मुखिया से, उनसे भी आपने ऐसा सवाल किया था? हाँ सबसे। क्या आपको जवाब दिए? बोले कि आएगा, सवाल मिल जाएगा, आएगा। इस बार चैनल पे एकदम लाइव कार्यक्रम में आपके वार्ड भी बोल रहे हैं और आपके मुखिया जी बोल रहे हैं कि इस बार जो योजना में जैसे ही नाम जो नॉमिनेट होगा उसमें आपकी नाम रखी जाएगी ना? ये जरूरतमंद है ना आप लोग की नजर में? जरूरत है ना? हम तो चाहिए, हम लोग तो चालू नहीं हुआ है नया वाला काम। संतुष्ट है ना, बात से क्या संतुष्ट? अच्छा पंचायत के प्रतिनिधि से आप संतुष्ट नहीं है? हाँ नहीं। क्या कमी है पंचायत में, जा बताइए। पंचायत में तो गली देख लीजिए, नाला खुद आप अपने जाके देख लीजिए कि कहाँ तक रोड बना है, स्कूल का देख लीजिए जैसा क्या है, और शौचालय के आप बढ़िया से देख लीजिए कि वो शौचालय बना है, यहाँ कितने वार्ड में अलाउड है, कितने शौचालय बना है। यहाँ सामुदायिक भवन था, वो भी अभी तक पास हुआ है, अभी तक तो नहीं बन पाया है, लेकिन भविष्य में देखिए क्या ये मुखिया बनाते हैं अथवा न बनाते हैं। पंचायत भवन बना है? नहीं, इसमें अलाउड है, लेकिन अभी तक तो नहीं बना है। चलिए कोई बात नहीं। उप मुखिया जवाब देंगे। सवाल आपने सुना उनकी? सवाल नहीं सुने? उनका एक सवाल है कि इंदिरा आवास नहीं मिला है। पकड़िए जी।
इंदिरा आवास नहीं मिला है। हम लोग जब से प्रतिनिधि बने हैं नया इंदिरा आवास जमा नहीं हुआ है। जमा हुआ तो उनके तरफ ध्यान दिया उसके जाएगा। पहले हम नहीं जानते हैं, उसके पहले वो भी आम जनता क्या हुआ ना हुआ वो। ठीक है, वो भी गांव के रहने वाले हम भी, और हमसे पहले वो गांव में पैदा लिए हैं। अगर कुछ गांव में गलती हुआ तो क्यों नहीं आवाज उठाए? बिल्कुल आवाज उठाना उनका भी कर्तव्य है। देखिए, ये बात तो इनका समर्थन हम करना आवाज उठा, पड़ेगा। सुनिए, पूरे जनता के सामने कह रहे हैं, एक गलती रहेगा यही जगह मोच मुड़ा के घरे चल जाएंगे। जो काम सरकार दे रहा है उसको खूब सा जनता से कर रहे हैं। जो मुखिया को बचत नहीं है उतना महीना में मेरा खर्च है इस पंचायत के प्रति। चलिए ये जवाब से देखिए, अब ताली ही बता रही है, ताली बता रही है कि मुखिया जी के जवाब से। और किसी का सवाल एक साल हुआ है, जो काम सरकार दे रहा है उसको कर रहे हैं, जो सरकार नहीं दिया तो घरे घर हम जाएंगे करने। और किसी का सवाल, और किसी का सवाल? एक मिनट, आगे क्या बोल रहे हैं? कल एकदम पानी चलते नहाइलिए ना 10 बजे पानी 10 बजे। हाँ, चलिए हमारे घर में ऐसे ऐसे चापा कल चल रहा है, चापा कल हमें बिल्कुल खराब है। अच्छा 10 फीट हम खल्ले में नहीं हुआ है। ठीक है, बताइए बात में। रुकिए एक मिनट रुक जाइए, हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए जी हमारे जी, हल्ला पीछे हो जाए तो लोग। मोहल्ला में 13 नंबर वार्ड में एक भी केस बाहर नहीं, पहला नंबर जाता है। एक बार और ताली बजाइए आप लोग। 13 नंबर वार्ड से आपको कोई केस बाहर नहीं जाता है। 13 नंबर में निपटारा हो जाता है। 13 नंबर नहीं, पूरा पंचायत में हम काम कर रहे हैं। हम अपना वार्ड के बता रहे हैं, बाकी वार्ड के क्या हो रहा है जो मैं बाकी वार्ड में 13 नंबर वार्ड आप जो भी वार्ड सदस्य है इसके लिए बधाई के पात्र है जी। और कहेंगे कि रवि भैया आने वाला पीढ़ी में उनको मुखिया दम दिल से बनाएंगे, पूरा समाज मिलके। अब ये आप लोग मुखिया बना दिए? नहीं बना नहीं दिए, बना देंगे जैसा काम कर रहे हैं। हाँ, जैसा काम कर रहे हैं उसे में हम आगे जाके मुखिया बनेंगे। पूरा जनता के नजर में है कि नहीं काम कर रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं। एक बात बताइए, आपके पंचायत के मुखिया जी अच्छा काम करे तो मुखिया हमारे नजर में था मुखिया जी आगे इधर अरे इधर आइए, आप देखिए आप लोग पीछे से सपोर्ट करने वाले हैं। आप लोग चल बैकटपुर पंचायत की जनता है। चल कोई बात नहीं, हल्ला मत कीजिए, एक मिनट दे रहे बैकटपुर पंचायत की जनता है। चलिए एक युवा है हमारे साथ, क्या बताइए पंचायत की क्या स्थिति है, बताइए। देखिए पंचायत में जो काम मुखिया को करना चाहिए वो मुखिया जी नहीं कर रहे हैं। हमारे पंचायत में आज से लगभग साल भर पहले जो पंचायत चुनाव हुआ था जी, उसमें हम उप मुखिया का नाम तक नहीं जानते थे। अच्छा, लेकिन अभी फिलहाल 1 साल से जितना मैं मुखिया का नाम नहीं जानता हूँ उतना मैं रवि भैया उप मुखिया का नाम जानता हूँ। अभी मुखिया का नाम नहीं पता है। पंचायत की बात करते हैं, पूरे पंचायत में जितना केस थाना में गया है ये वापस करवाने का काम किया है। जिनको ऐसा काम पूरे पंचायत में पूरे बिहार लेवल की बात करते हैं, ऐसा ही काम कर रहा है। इनको आने वाले समय में मैं पूरे समाज से, पूरे पंचायत जनता से मैं अपील करता हूँ कि आने वाले समय में मैं रवि भैया को आप लोग सपोर्ट कीजिए, ये जरूर आगे शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कुछ दिए और नहीं आपको पहले बता दीजिए। कुछ दे करके आपको रवि जी लाए हैं। हम आत्मा से बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं। हम दिल से करें कि मैं रवि जी कुछ दे कर नहीं लाए हमको, जनता प्यार देकर लाए हैं और ये प्यार ही बोल रही है। अभी जो है पंचायत बैकटपुर पंचायत की बात नहीं, पूरे बिहार लेवल पे जी अगर इनके हॉस्पिटल में बच्ची जन्म लेती है जी, ये पूरे शुल्क के साथ इनको वापस कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, पूरे बिहार में बधाई की बात है। अभी तक बहुत सारे तो किए हैं और करते भी रहेंगे। चलिए कुछ महिलाएं कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? अरे कुछ अच्छा किए वो भी बता दिए, खराब किए वो भी बताइए, दोनों बताना है आपको, बताएंगे आप लोग? बढ़िया से चला रहा है। अच्छा, मुखिया जी का क्या नाम है? रवि जी। बताइए, ये उप मुखिया है लेकिन लोग जो है प्यार और इनका काम बता रहा है कि मुखिया का नाम पूछे तो उप मुखिया का नाम आता है। मुखिया का नाम बाजू वो आइबे न करे तो कौन चीज यही समेट रहे
नहीं जल में सक्सेस नहीं है, क्या किया जाए? आदमी तो कहता है अच्छा, शिकायत है जो इन लोगों से करना चाहेंगे? कोई शिकायत जो अपने वार्ड और उप मुखिया से करेंगे आप लोग? कोई समस्या का निपटारा अपने कर देते हैं। देखिए भाई, अब हम क्या सवाल करें जब भी जो भी समस्या आती है वो बिना समस्या, आज ऐसी स्थिति पहली बार। रवि जी मैं एक बात आपको बताता हूँ, एक बात और बोलेंगे। ये पकड़िए, हमको एक चीज का दुख होता है। जी बताइए। बाबा अभी कुछ बोले, हाँ। लेकिन उनको पूछिए कि 1 साल से ही उप मुखिया बने, कभी आप इनको कुछ बोले हैं? क्या आप कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हैं? गलती कुछ समाज के लोगों का क्या कहना है कि हम आपसे बोलेंगे नहीं, लेकिन समय आएगा तब भोगेंगे। अच्छा, कभी बोले हैं? पूछिए हमसे एक आध शब्द। जी बिल्कुल, आइए बाबा, आप आगे किसी मैटर में इंदिरा आवास, किसी मैटर में हमसे बात की है? शिकायत किए हैं? कभी पूछिए, बाहर हो ही ना रे। हल्ला नहीं जी। ये जनता का हक है, न्यायालय जाना, ब्लॉक जाना। नहीं बाबा, हम बोल नहीं कर रहे हैं, कुछ और। इनका सवाल पे समझ, इनका कहना यह है कि जो आपको शिकायत है इससे पहले शिकायत किए हैं। शिकायत करने के लिए तो बहुत बना हुआ है, उच्च न्यायालय बना हुआ है। नहीं सुनिए, बोलने दीजिए। सकता है जनता सच्चाई है, उनको कहूँ न कहूँ, चाहे बाढ़ में मिल जाए, पंचायत में मिल जाए, थाना में मिल जाए, ब्लॉक में मिल जाए, उच्च न्यायालय में मिले या निम्न न्यायालय में मिले, वो जो आवाज जो सही का उठाएगा। आप मैं सवाल नहीं समझे, सवाल मैं नहीं समझे। सुनिए, एक पकड़ ले, सवाल यह है, ठीक है, एक मिनट शांत रहिए। सुनिए एक मिनट। देखिए, किसी का एक पैनल बना हुआ है, जब वार्ड नहीं काम करेगा तो उप मुखिया के पास जाएंगे, वार्ड उप मुखिया नहीं सुनेगा मुखिया के पास जाएंगे, मुखिया नहीं सुनेगा ब्लॉक में जाएंगे, ब्लॉक में नहीं सुनेगा आप आगे इससे ऊपर जितना जाए। लेकिन आपको शुरुआत तो जीरो से करना पड़ेगा ना, या तो इसके लिए आपको वार्ड को बोलना पड़ेगा, ये भी वार्ड नहीं सुनते तो उप मुखिया के पास जाना पड़ेगा, उप मुखिया भी नहीं सुनते तो इनसे आगे जाएंगे। यहाँ पर जितना आदमी खड़ा उनसे आप पूछिए कि मेरे पास कोई किसी काम से गए हैं तो मैंने उस पर एक्शन लिया है कि नहीं, किसी काम पर। आप इनके पास गए क्यों नहीं है? जाना चाहिए ना, एक बार जाना चाहिए ना, मिलना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। अब जो है आपको इनसे मिलना है, और जब भी आवास राशन कार्ड है तो इनको इंदिरा आवास क्यों नहीं मिलेगा? जब हम दिलाएंगे। सुन लिए, संतुष्ट है? ये वादा करता है, हमारे चैनल पे ये जो है वादा करता है। कोई मैक पर बात नहीं करे, कभी हमसे बोलेगा सब कुछ है पहले। चलिए, आप संतुष्ट है ना? आप ये कैसे मिलो? सबसे पहले मिलो अबरी के मुखिया। हम सब नहीं जाने आपको मुखिया जी, आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए। सुनिए, अब हो गया ना, कल आप इनसे मुलाकात कीजिएगा। चौकीदार है तो हमको क्या? नहीं, आप कहाँ से क्या करते हैं? आप ट्रैक मत बदलिए, आप ट्रैक मत बदलिए, ट्रैक मत बदलिए। अरे बाबा से तो खुद हम वादा किए हैं, हम दिलाएंगे इंदिरा आवास, जो भी है कमी हमसे कहिए हम दिलाएंगे। अब बताइए, आपकी एक लोगों की समस्या का एक समस्या एक जनता की समस्या निदान करने के दोनों जनप्रतिनिधियों ने वादा किया है। वादा आप दोनों का है, और कल उप मुखिया जी ने बुलाए, आप इनसे मिलिएगा। आप वार्ड छोड़ दीजिए, आप वार्ड छोड़ दीजिए, आप वार्ड छोड़ दीजिए, सीधे उप मुखिया जी वादा किए कि आप इनसे मिलिएगा। आपके पास राशन कार्ड है तो आपको आवाज सुनने का लाभ मिलेगा। थोड़ा संयमता रखना है, मौका आने का इंतजार करना है। विधायक जीत के लिए बताइए, विधायक नहीं आता है हम लोग को जो हमारे पटना जिला के एमएलसी हैं उनसे बात हुई है हमारे कल के लिए जी, और कोशिश हम कर रहे हैं कि हर वार्ड में एक सार्वजनिक कल मोटा वाला जो कल आता है वो पूरे बैकटपुर में 18 वार्ड में एक हम कर। चलिए, ताली बजा दीजिए इसके लिए। देखिए, ये भी बात है, हम लगातार हमार पंचायत आपको दिखा रहे हैं, और हमार पंचायत में बहुत ही हम नया उप मुखिया मिले हैं कि क्योंकि यह चापाकल का प्रावधान जो भी है, जिस माध्यम से भी थोड़ा सा वक्त लगेगा जाते, लेकिन आज आप उप मुखिया नहीं, अभी हम बात हुआ मकर संक्रांति के वक्त एमएलसी साहब से, तो वो बोले हैं कि 10 अभी आपको पास कर देंगे, 10 वार्ड में दे दीजिएगा, फिर बचेगा 8 वार्ड, 1 साल के बाद फिर 8 को दे देंगे। चलिए, अब ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि जितना भी हरिजन का मोहल्ला है, अति पिछड़ा मोहल्ला है, गरीब मोहल्ला है, पहले वो 10
हमारा फोकस अलग है। हम हमारे पंचायत में आने वाला है स्ट्रीट लाइट। मेरा फैसला है मुखिया जी के सामने कि सबसे पहले स्ट्रीट लाइट जो भी गरीब निम्न वर्ग का मोहल्ला है सबसे पहले उसमें लगेगा, तब आगे लगेगा। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आप संतुष्ट हो गए ना? आप बहुत 10 इनको बोल दिए हैं मेरे साथ कि 10 मिलेगा तो 10 आएगा, तो आपको पंचायत में मिलेगा। और किसी का सवाल अपने जनप्रतिनिधियों को सवाल है आप लोगों का? कोई सवाल है? चलिए, सवाल खत्म है आप लोगों के। चलिए, कोई बात नहीं। तो आप लगातार हमारे पंचायत देख रहे थे और हमारे पंचायत लेकर के पहुंचे हैं हम पटना जिला के खुसरूपुर प्रखंड के बैकटपुर पंचायत में। और वाकई में जो यहाँ उप मुखिया है काबिल तारीफ काम कर रहे हैं और लगातार जिस प्रकार से जनता ने सराहा है, जनता ने शिकायत के साथ समस्या भी बताया है, तो इनकी कामों को सराहना भी की है। तीनों सा काम जो है एक ही साथ हो रही है, लेकिन देखना दिलचस्प हुआ कि हमारे पंचायत के कार्यक्रम के बाद जनता की समस्या कितना निपटारा होता है और कितना जनता खुश होती है, जनता तक कितना उनका अधिकार पहुंचता है। तमाम खबर के लिए बने रहे 3N नेशनल नेटवर्क के साथ। पटना से सहयोगी राजीव के साथ विकास कुमार।